बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम उत्तानपाद था। उसकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सुनीति शांत और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि चतुर और घमंडी थी। राजा सुरुचि को अधिक पसंद करता था क्योंकि वह सुनीति से अधिक सुंदर थी। रानी सुनीति का एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था और रानी सुरुचि का बेटा उत्तम था। एक दिन ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि आई और उसे हटाते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, केवल मेरा बेटा ही इस अधिकार का अधिकारी है। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ और वह अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बता दी। उसकी माँ ने कहा, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें न केवल अपने पिता की गोद बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अपनी माँ की बातों से प्रेरित होकर 5 साल का ध्रुव तपस्या और प्रार्थना के लिए जंगल में निकल पड़ा। ध्रुव की दूरता को देखकर ऋषि नारद ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह घर लौट जाए, लेकिन ध्रुव अपने निर्णय पर अड़िग रहा। तब नारद ने उसे ध्यान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी। ध्रुव ने जंगल के जानवरों, कठिन मौसम और बर्फीली ठंड की परवाह किए बिना अपनी तपस्या जारी रखी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। हालांकि ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, वह सिर्फ भगवान के दर्शन से संतुष्ट था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका नाम आकाश में सबसे चमकते हुए तारे के रूप में याद किया जाएगा और ध्रुव तारा बन गया।